नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट राहुल तंवर एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने आया है, जो कि नांगलवाड़ी भिलड़देव महाराज है, जो निमाड़ के राजा कहा जाता है। यहाँ पर आप कैसे आए और इसके सिवा इस जगह की क्या मान्यता है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, आज आपको हम नांगलवाड़ी भिलड़देव मंदिर का दर्शन करवाने वाले हैं। खरगोन से नांगलवाड़ी भिलड़देव मंदिर की दूरी 45 किलोमीटर है। आप यहां बाइक, कार या प्राइवेट साधन से भी आ सकते हैं। अगर बाई बस आना चाहता है तो सेगांव तक आ सकते हैं। उससे 12 किलोमीटर की दूरी वहां के लोकल वाहनों से की जा सकती है। नांगलवाड़ी गांव से मंदिर शिखर की दूरी 7 किलोमीटर की है। मंदिर के शिखर तक पहुंचने के लिए चढ़ाई यहां से स्टार्ट होती है, जिसकी दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। आप यहां चढ़ाई पैदल, बाइक, कार या प्राइवेट आपके साधन से भी कर सकते हैं। इस चढ़ाई पर बड़े वाहन नहीं चढ़ सकते हैं। जिस पहाड़ी के शिखर पर भिलड़देव बाबा का मंदिर है, उसे सतपुड़ा अंचल पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। आप यहाँ पर बाई फ्लाइट इंदौर तक आ सकते हैं। उसके बाद बाइक, कार या प्राइवेट टैक्सी लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी इंदौर ही है। इसके अलावा भी आप खंडवा या सनावद तक रेल से आ सकते हैं। उसके बाद भी आप प्राइवेट टैक्सी, कार से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आज मौसम भी बड़ा सुहाना था, रुक रुक कर बारिश हो रही थी। अगर आप पैदल चल रहे हैं या बाइक से हैं तो ऐसे रास्ते में बहुत सारे टीन के शेड बने हुए हैं, जहां पर आप रेस्ट भी ले सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल नज़ारे आपको इस रास्ते में नज़र आ सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर टाइगर भी पाए जाते हैं, क्योंकि यह सतपुड़ा अंचल है। तो इस रूट पर ध्यान से चले। इस रूट पर बहुत ही शानदार सीनिक व्यू नजर आते हैं, जहां आप रुककर सेल्फी वगैरह और फोटो भी खिंचा सकते हैं और इस रूट को एंजॉय कीजिए।
शिखर की पहाड़ी पर एक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा पार्किंग बनाई गई है, जिसमें बाइक का किराया 10 रुपये और 4 व्हीलर का किराया 30 रुपये लगता है। और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर मंदिर परिसर है, जिसके लिए आपको यहाँ से मंदिर परिसर की दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती है। और कुछ इमरजेंसी हालात होते हैं तो यहाँ के ट्रस्ट के लोकल के ही वाहन को अंदर जाने की परमिशन है। आप 10 से 15 मिनट पैदल चलने के बाद मंदिर परिसर से 200 मीटर की दूरी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ऐसा टीन शेड का बहुत बड़ा डोम बना हुआ है। और आपके जूते चप्पल या चमड़े का बेल्ट है तो यहीं पर उतार दिए जाते हैं। और इसके बाद आप इस डोम के अंदर से गुजरते हुए कैसे भी मौसम का हालात हो आसानी से जा सकते हैं। इस डोम के अंदर बहुत सारे वाटर फाउंटेन भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं और इसका एंजॉय करते हुए इस यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। आप टीन का सेट का डोम क्रॉस करके मंदिर परिसर में पहुंच जाते हैं। यहाँ भी भीलड़ देव महाराज की एक छोटी सी कहानी बताई जाती है, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। विक्रम संवत 1220 ईसा में इनका जन्म मध्य प्रदेश के हरदा जिले के ग्राम रोल गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा रेलर व माता का नाम मेदाबाई था। नेमाड़ के प्रसिद्ध संत सिंगा जी की तरह ही वह गौली परिवार में गायों का पालन पोषण कर अपना जीवन यापन करते थे। उनके यहाँ सुख संपत्ति थी, परंतु संतान की कमी होने से सब सूना लगता था। उनके माता पिता सच्चे शिव भक्त थे। कहा जाता है कि इनकी भक्ति साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इनको दर्शन दिए और इनको वरदान मांगने को कहा। फिर निसंतान राणा दंपति ने कहा, हमें संतान का सुख दे दीजिए भगवान। भगवान ने कहा, आपको संतान का सुख तो नहीं है, परंतु आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपको एक तेजस्वी पुत्र होगा ऐसा वरदान देता हूँ। कहा जाता है कि बाबा भीलड़ देव का जन्म समाज विरोधी तंत्र तांत्रिक विधाओं का विनाश करने के लिए हुआ था। उस समय पूरे भारत में तंत्रवाद पूरे चरम पर था। इस तंत्र तांत्रिक ताकतों को समाप्त करने के बाद फिर वह जन कल्याण के लिए पश्चिम निमाड़ में आए। वह जहाँ जहाँ रुके उनके स्थान बन गए। जिस स्थान पर बाबा जी ने रुककर अपना कर्म किया वह स्थान भीलड़ देव व नाग देवता के कारण ग्राम का नाम नांगलवाड़ी पड़ गया। यहाँ बाबा भीलड़ देव की कर्म भूमि है। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर सतपुड़ा अंचल में बाबा जी ने तप किया। यहीं पर बाबा जी ने समाधि भी ली, इसलिए यह स्थान आज यह भीलड़ देव की समाधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आए हुए हर भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। खासकर जिन दंपति को संतान प्राप्ति नहीं होती है उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि भीलड़ देव के सस से किन्नर भी गर्भवती हो गई थी, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तब से कोई भी किन्नर नांगलवाड़ी में रात्रि विश्राम नहीं करती है।
यह एक प्रामाणिक सत्य है। मंदिर परिसर के साइड में ही मंदिर ट्रस्ट का कार्यालय बना हुआ है और उसके साइड में ही नाग देवता का घर बना हुआ है, जिसे निमाड़ी में आवाला कहा जाता है, जिसमें नाग देवता रहते हैं। और इसके साथ में ही हवन और समाधि स्थल भी बना हुआ है। नांगलवाली भिलट भगवान को निमाड़ का राजा कहा जाता है, इसलिए श्रावण मास में नाग पंचमी पर भिलट बाबा का भव्य मेला लगता है, जिसमें 2 से 3 लाख यात्री इस यात्रा और भव्य मेले का लुत्फ लेते हैं और भंडारा और प्रसादी ग्रहण करते हैं। मंदिर परिसर के सामने ही एक बहुत ही खूबसूरत सीनिक व्यू नजर आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसे निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता है। अगर आप निमाड़ में आते हैं तो कृपया करके भिलटदेव नांगल मंदिर का दर्शन अवश्य करें और शानदार खूबसूरती का लुत्फ यहाँ पर उठाए। जैसे ही बाहर का सीनिक व्यू है, वैसे ही बाबा भिलट देव का मंदिर भी जयपुर के पूरे पिंक पत्थर से बनाया हुआ है और इसके अंदर की नक्काशियां भी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। और हम आए थे तो यहाँ पर सुंदर कांड चल रहा था, उस सुंदर कांड का भी हमने भव्य आनंद लिया। देख सकते हैं आप कुछ झलकियां। टीन के सेट के डोम गेट से एंट्री होती है, उसके थोड़ी दूर पहले ही एक अन्य क्षेत्र बना हुआ है, जो कि भिलट देव सेवा समिति नांगलवाड़ी के द्वारा चलता रहता है। जब कुछ साल पहले यह अन्य क्षेत्र शुरू हुआ था तो भक्तों के कमी के कारण यहाँ पर सिर्फ संडे ही भंडारा चलता था, परंतु भक्तों की भीड़ को देखते हुए अब रोजाना यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है और हजारों भक्त यहाँ पर भोजन कर अपनी दान दक्षिणा अपनी मर्जी से यहाँ पर दे सकते हैं कि आगे भी यह भंडारा निरंतर ऐसा ही चलता रहे और भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करता रहे। यहाँ पर कहा जाता है कि तेली भट्ट्यान वाले संत सियाराम बाबा जी के द्वारा इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ रुपए दान किए गए थे। अब हम भिलट देव बाबा के दर्शन करके और अन्य क्षेत्र में भोजन करके अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर एक खूबसूरत नजारा आपको दिखाएंगे। शिखर धाम पर चढ़ने के लिए जहां से चढ़ाई स्टार्ट होती है, उसके नीचे ही यहाँ पर एक भव्य गार्डन बना हुआ है, जिसका टिकट मात्र 10 रुपए है। जो भी यहाँ पर सफाई होती है उसके लिए यह टिकट लिया जाता है। उन पैसों का इस्तेमाल इसी गार्डन के लिए किया जाता है। अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर पिकनिक भी प्लान कर सकते हैं। इस गार्डन में बहुत तरीके के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और इस गार्डन की खास बात यह है कि आप इस गार्डन में घूमेंगे तो आपको केरल का फील आएगा। और आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।
इस वीडियो का अंत अब मैं यही कर रहा हूँ और इस वीडियो में आगे और भी गार्डन के कुछ नज़ारे आप देख सकते हैं।